खेतों में फसल की कटाई के बाद में जो अवशेष बच जाते हैं, फसल के अवशेष, कई बार देखा गया है कि उन अवशेष को जला दिया जाता है और ज़्यादातर समस्या ये पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पड़ती है और उन जलाने के कारण दिल्ली का प्रदूषण काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। जो पराली शब्द भी उसको लिए यूज़ किया जाता है। अब उस जो अवशेष बचा है, उस अवशेष का किस तरह से उपयोग किया जा सके, उस उपयोग के लिए महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के सीटीआई कॉलेज के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ने एक इनोवेशन किया है, खोज की है और इस खोज को इंडिया में तो पेटेंट मिल ही चुका है, साथ में साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने भी इसको पेटेंट दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। हम अभी उसी डिपार्टमेंट में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं जो मशीन जो बनाई है, एक तरह से बायोपचार को बायोपचार यानी कि उस जो भूसा या फिर जो अवशेष बच जाता है, उस अवशेष का एक तरह से खाद बनाई जाए, जैविक खाद, जो फसल को अच्छे से अच्छे उत्पादन के उपयोग में भी ली जा सके। डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ में है अनिल पवार सर, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है बायोपचार और इससे क्या फ़ायदा है, किस तरह से शुरुआत हुई सर इस मशीन को बनाने की। इस मशीन को बनाने के लिए हमको भारत सरकार के जो आईसीआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो कृषि परिषद से हमको ये मिला कि भाई आपका जो भी कृषि अवशेष है उसका उपयोग जो है हमें कृषि में किस तरह से किया जा सके। उसी प्रेरणा से हमने इस मशीन को हमने बनाया, डेवलप किया और इसका जो फंड है वो हमको आईसीआर से मिला। तो इसमें जो भी कृषि अवशेष हैं जो जानवर नहीं खा सकते हैं, उनका जो बच जाता है, अगर हम उसको ओपन फील्ड में छोड़ेंगे तो हमारे को करीबन 40 से 45 दिन उसको कंपोज होने में लगते हैं। तो हमने इसको जो है एक बायोचार क्लीन बनाया है, जिससे बायोचार बनता है भूसे से। तो इसमें हम 200 केजी बायोचार बना देते हैं। 200 केजी भूसा है इसमें हम डालते हैं, तो हमको 60 किलो के आसपास भूसा, वो जो बायोचार है वो हमको मिलता है। और इसमें जो है जो भी भूसा है उसको हम हवा की अनुपस्थिति में उसको गर्म करते हैं, जलाते हैं, जिसमें हमारा का जो तापमान है वो 500 से 600 डिग्री तक पहुंच जाता है। जितना ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर हमको मिलता है तो लंबे समय तक इसको होल्ड करके रखते हैं, 6 घंटे तक। तो जितना भी बायोचार के अंदर बायोमास में जो था, जो भूसा भरा था, उसमें जो है वो सारी अशुद्धि बाहर निकल जाती है और पीछे जो है वो एक शुद्ध कार्बन जो है वो बच जाता है। और जो शुद्ध कार्बन जो रहता है उसको हम उसको बायोचार की फॉर्म में लेके आते हैं और उसी बायोचार को जो है किसान भाई अपने खेतों में इसका उपयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके उपयोग जो है व्यावसायिक तौर पे जो है औद्योगिक उपयोग भी इसके बहुत सारे देखने को मिले हैं। तो वो हम इसमें बनाते हैं और किसानों को भी डेमोस्ट्रेट करते हैं कि आप भूसा जलाए नहीं, भूसा से जो है कमाएँ और उससे जो उत्पादन हो आपकी बढ़वार भी बढ़ेगी और अच्छा आमदनी में भी होगी और भूसे का उपयोग भी होगा। कैसे प्रयोग होता है, कैसे प्रोसेस कैसे होती है इस मशीन में, किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि जलाने के बाद में ये भी जलती ही है तो जलाने के बाद धुआं भी निकलता है, इसको कैसे अपन ने उपयोग में लिया है, बाहर पर्यावरण भी, वातावरण भी शुद्ध ना हो। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम बताइए कि कहाँ से भूसा डालते हैं, कहाँ से आग देते हैं, ये थोड़ा मशीन को। ये जो ऊपर से जो आप हॉपर देख रहे हैं, इस जगह से हम उसमें भूसा है जो वो भर देते हैं। तो अंदर एक सिलेंडर है जिसमें ये भूसा भरा रहता है और ऊपर से हम उसको पूरा एयर टाइट कर देते हैं। और नीचे की जहाँ चैम्बर है, इस चैम्बर में हम लकड़ी जलाते हैं और जब लकड़ी अंदर से जलेगी तो ये जो है अंदर के सिलेंडर को पूरा का पूरा गर्म करेगा और गर्म करते ही जो इसका तापमान बढ़ेगा तो वो 600 डिग्री तक का तापमान, 500 से 600 डिग्री तापमान मिलता है। जब वो गर्म होता है इसमें से गैस बनती है। तो वो गैस बनती है तो जब आप देख रहे हैं कि बाहर साइड वाला जो पाइप है, हम इसमें चेक करते हैं 1 घंटे बाद में कि भाई आपका जो है गैस जलने योग्य हुई या नहीं हुई है। जो ही गैस जलने योग्य हुई तो हम उस फ्लेयर को बंद करके नीचे के चैम्बर में से जो वॉल को खोल के पूरा का पूरा चैम्बर में ले आते हैं। जो पूरे चैम्बर में लेकर आते हैं जो गैस बनती है हम उसको पायरो गैस बोलते हैं और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है। प्रोड्यूसर गैस से भी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो हमारी जो लकड़ी की जो खपत पहले हो रही थी वो हमारी करीबन जो है 25% ही रहती है, 75% हमारी खपत कम हो जाती है। तो वो जो धुआं जो जिसको हम बोलते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में छोड़ दें या हवा में छोड़ दें तो उससे प्रदूषण फैलता है। तो इससे पूरी तरह से हमको निजात मिल जाती है। वो पूरी की पूरी गैस ज्वलनशील गैस फॉर्म में होती है। तो वो हम इसको यहीं उसको जला करके कर देते। तो हमारा सिस्टम जो है पूरा एकदम अपने आप में सेल्फ सस्टेन मोड में आ जाता है। स्वतः ही ये अपनी ऊर्जा खुद ही उत्पन्न करता है और खुद ही उसके उपयोग में करता है। तो पर्यावरण में हमारे को इसी तरह से कोई प्रदूषण उसमें नहीं जाता है। ये तो बड़ी मशीन है जो किसान कहीं पर लगा नहीं सकते। ये जो आपने बताई ये किस तरह से किसानों के उपयोग में आ सकती है, इस टाइप की मशीन क्या है ये? हाँ,
ये एक छोटी यूनिट है। ये जो छोटी यूनिट्स में जो है इसमें करीबन हम 25 से 30 किलो भूसा इसके अंदर में हम भर देते हैं। तो ये पहिए लगे हुए हैं तो किसान जो है अपने एक खेत से दूसरे खेत में भी ले जा सकता है। कि जहाँ भूसा पड़ा हो वहीं जा कर के उसको लगाएं कि भाई और जगह उसको करने की ज़रूरत नहीं है कि पहियों से मूवमेंट करते। तो दोनों तकनीकी सेम ही है इसके अंदर में, बट ये एक छोटे लेवल का है और किसान इसको अपने आराम से मूवमेंट करा सकता है इसलिए। कितनी कॉस्ट पड़ सकती है किसान अगर इसको ले करे, खुद की कंपनी खोले, खुद एक उद्योग के रूप में करें? हाँ, तो ये बड़ी वाली हमारी जो यूनिट है जो आपने देखी, ये इसमें हम 200 किलो भूसा अकोमोडेट करते हैं। तो इसकी जो है वो कॉस्ट हमारी करीब जो है 2 लाख रुपए हमारे को में लगती है। और जो छोटी वाली यूनिट है जिसमें हम 25 से 30 किलो भूसा अकोमोडेट करते हैं, ये इसकी 66,000 मतलब 66,000 रुपये के आसपास की इसकी कॉस्ट आती है। तो और जो उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता के हिसाब से जो है हमारे को करीबन 4 से 5 महीने के अंदर हम रेगुलर उपयोग करेंगे प्रतिदिन, तो हमारे को 3 से 4 महीने में उसकी कॉस्ट हमारे को रिकवर हो जाती है। अच्छा, ये मटेरियल कौन सा है जो ये बना है सिलेंड्रिकल टाइप? ये क्या क्या यूज़ किया है अंदर इसको बनाने में? अंदर वाले सिलेंडर हमारा पूरा एमएस का मटेरियल है, जो है अंदर का सिलेंडर बना रखा है। एमएस है, माइल्ड स्टील की लेयर है। और बाहर वाला भी हमारा सिलेंडर है वो एमएस का है। और उसको जो है हम, क्योंकि अंदर आग लगती है, जलता है पूरा, तो बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो वो अगर हीट बाहर ना आए, क्योंकि अंदर ही हमारे को ऊर्जा की दक्षता भी बढ़ानी है, इसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बढ़ानी है, फ्यूल का जो है लकड़ी की खपत भी कम करनी है, तो हम इसको पूरा का पूरा इंसुलेट करते हैं जिसमें हम सिराउल ब्लैंकेट बोलते हैं। तो ये 1200 डिग्री तक का टेम्परेचर हमारे को सस्टेन करती है। जब ये चलता है तो हमारे को बाहर की तरफ से उष्मा का हनन क्षरण है वो नहीं होता है। तो ये इस तरह से हम इसको पूरा इंसुलेटेड फॉर्म में लेके आते हैं। तो अंदर की ऊर्जा अंदर ही रहती है, बाहर की तरफ से उसका क्षरण नहीं होता। तो आपने देखा कि किस तरह से जो प्रदूषण की जो राजधानी दिल्ली या फिर अन्य शहरों में भी समस्याएं रहती है फसल कटाई के बाद, उसको दूर करने के लिए ये एक तरफ से एक मशीन बनाई है जो बायोचार प्रोड्यूस करती है, और उसको ख़त्म करने के साथ साथ वो एक उत्पादन बढ़ाने के लिए एक जैविक खाद भी बनाती है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।